जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों। आपका दोस्त मित्र संतोष चतुर्वेदी आपके सामने हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 498 दहेज कानून नासूर बनता जा रहा है, कैंसर का रूप धारण करता जा रहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट भी जिसके ऊपर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आतंकवाद की संज्ञा में रखा है। क्यों ये जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट को कहने की, इस पे पहले जरा सा रोशनी डाल देते हैं। क्योंकि इस कानून का 98% दुरुपयोग हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। भोले भाले पति और ससुराल वालों को झूठे केसों में फंसा के धमकी देकर झूठे केसों में फंसाकर झूठे केसों में डालकर अपना उल्लू सीधा करना और अपनी पैसे लेने के चक्कर में ये सारे कार्य हो रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पुलिस वाले भी मिले होते हैं, क्योंकि बिना उनके मिले ये कार्य नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पुलिस वाला नहीं मिला होगा तो ये कार्य नहीं हो सकता। पुलिस वाले की मिली भगत से ये कार्य होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले और सिविल कोर्ट के जज जो होते हैं सीजेएम के, उनको एक नज़र में ही समझ में आ जाता है पढ़ने के बाद कि ये केस झूठा है, लेकिन उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं, न्याय संगत कोई फैसला नहीं। क्यों? किसी को न्याय करना नहीं, समझना नहीं। अब क्यों नहीं समझना वो आप समझिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक लालच होता है, एक पैसा होता है। पैसा, लालच, ये चीज़ चलती है, पैसे का लालच। सबसे मेन पॉइंट, आपको बचना है। अब बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत से लोग हैं अपने आप को हरेसमेंट कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को जान से मारने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है इसका कोई सलूशन, कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों के पास वो जाते हैं, चाहे वो ज़्यादातर 90 काफ़ी हद तक एडवोकेट हूँ, वैसे लोग हूँ, तो ज़्यादातर सब जगह तो यही जवाब उन्हें मिलता है, डराया जाता है कि भाई सारे केस, सारे कानून लड़कियों के हक में हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि अगर आप चलेंगे सही ढंग से और मेरी बात मानेंगे, आपके हक में कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पावर दे रखी है, लेकिन पावर का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको पावर के बारे में पता होगा, जब आपको कानून के बारे में जानकारी होगी, जब आपको उसके बारे में सही सटीक जानकारी होगी। मैं कहता हूं आप 498, 323, 406 में फंसे, आप मेरे पास आइए। क्या लाखों रुपए देकर आप इतनी सारी बदनामी भी झेलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वहां मेरे को कम से कम कीमत देकर आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको सारी चीज़ सलाह दूंगा और सब चीज़ बताऊंगा आपको। अगर आप उस स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो मेरी गारंटी है, मैं आपको बोलता हूं, आप लड़की वालों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। आप उनको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं, आप में है हिम्मत। लेकिन कानून को समझिए, कानून को पढ़िए, कानून को जानिए। जब तक आप कानून नहीं जानेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, सीधी सी सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर आप घर में सब्जी काट रहे हैं चाकू से, अगर आपको काटना आता है तो आप सब्जी काटेंगे, और आपको काटना नहीं आता, आप अनाड़ी हैं, आपको जानकारी नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप अपनी उंगली काट लेंगे। तो करना क्या है आपने? सोचना समझना आपने कानून के हिसाब से। आइए मेरे पास, जानिए और समझिए कि क्या है ये कानून और क्या कर सकते हो आप लोग। मत कीजिए अपने आप को आत्महत्या, मत कीजिए उन 2 कौड़ी लड़कियों के लिए अपने आप को ख़त्म। उनके लिए जीना सीखे जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 20 साल, 18 साल, 22 साल आपको पाल पोस कर बड़ा करा। उन माँ बाप के लिए जीना सीखे, उन अपनों के लिए जीना सीखे जो आज भी आपकी परवाह करते हैं। सबक सिखाइए उन लड़कियों को। मत कीजिए आत्महत्या, मत कीजिए सुसाइड। नहीं रास्ता समझ में आ रहा, मेरे पास फोन उठाइए, बात कीजिए। किसने कह दिया नहीं हो सकता? हर काम हो सकता है कानून के दायरे में। आप जाने
कि जब हम लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज, जब शादी बिल्कुल रजामंदी से हो रही है, फिर शादी के बाद ऐसा क्या होता है जिसके बाद लड़की वाले और लड़की खुद ऐसी बदल जाती है? ये ड्रामे क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं? जानिए इस चीज को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ, आप देखिए मेरे साथ। मैं आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको मेरी बात सच लगे, सही लगे, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग इस चक्कर में बर्बाद होने से बच जाएंगे। आपकी एक जरा सी कोशिश मेरी मकसद को कामयाब बना सकती है। मैं ये मकसद लेके बैठा हूँ कि कोई भी लड़का वाला बिना वजह जिसने कुछ नहीं करा वो लड़की वालों के सामने नहीं झुकेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, वो भी कानूनी रूप से। लड़की को फंसाओ उसी के जाल में, कानूनी तरीके से, आपके अधिकार से, आपके राइट से। आपको पता है आपका राइट क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए मैं आगे आपको क्या बता रहा हूं। जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था और आपको बता रहा था कि कानूनी अधिकार आपके क्या हैं। अब मैं उन्हीं पॉइंट पे आता हूँ, उन्हीं टॉपिक पे आता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि आपकी पत्नी अगर आपके साथ कुछ गलत कर रही है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें से कुछ भी कर रही है, तो सबसे पहले आपको उसमें सावधान होने की जरूरत है। और वो क्या चीज़ है? पहली बात, आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, बिना बात की झूठे मुकदमे डालने की धमकी देती है, बार बार मायके जाने की जिद करती है। आपकी पत्नी आपके परिवार वालों को, अपने माँ बाप को छोड़ने की बात करती है और अपने माँ बाप छोड़ना नहीं चाहती। आपको अपने मायके ले जाना चाहती है, वहीं रखना चाहती है कि भाई आप उसके मायके में चलो और वहाँ पे अपना किराए के मकान में रहो। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, आप सावधान हो जाइए। क्योंकि लड़कियां बहुत चालाक और शातिर हैं। अब होता क्यों है, जब हिंदू रीति रिवाज से अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, उसके बाद ये ड्रामे, रजामंदी से शादी होने के बाद ड्रामे क्यों होते हैं? इसके कारण क्या हैं? कारण आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, किसी पे अपनी पत्नी पर इतनी जल्दी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आते ही विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। आप अपनी सारी जानकारी उसको दे देते हैं, जबकि उसकी जानकारी नहीं लेते हैं। समझ रही है ना? तो आपको जानना है, समझना है क्यों करना है ऐसा है, ताकि अपने आप को बचाया जा सके। अगर आपकी पत्नी बार बार मायके जाने की जिद करती है, मायके वालों से ज़्यादा टच में रहती है, उन्हीं के रीति रिवाज अपने मायके में चलाना चाहती है, अपने ससुराल में चलाना चाहती है, मायके वालों का आपकी पत्नी के घर वालों का ज़्यादा दखल अंदाजी, इंटरफेयर आपके ससुराल में है, आपके घर में, आपके मायके में है, तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। अगर ये सब हो रहा है तो भयंकर घंटी है खतरे की, इसको समझ जाइए। इससे पहले कुछ वो करे, आप अपने कदम उठाइए। जाने की लड़कियां ऐसी करती क्यों हैं? बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, जो सवाल होता है कि सर हमने तो लव मैरिज करी है, हमने तो अरेंज मैरिज करी है, सब रीति रिवाज से, जबरदस्ती शादी नहीं हुई, रजामंदी से रजामंदी से हुई है, राजीनामे से बढ़िया तरीके से शादी हुई है, फिर लड़कियां ऐसे क्यों करती हैं शादी के बाद? आखिर क्या करती हैं पत्नियां, ऐसी क्यों करने लग जाती है? क्या कारण है, नहीं समझ में आ रहा। उनके लिए मेरा जवाब है, उनके लिए मेरा जवाब है। सबसे पहली बात, उनके कारण को समझिए। क्योंकि
अगर आप इस चीज़ के कारण को नहीं जान पाएंगे तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस तरह की बातें हो रही हैं, लड़की ऐसे क्यों कर रही है, पत्नी ऐसे क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, ये आप नहीं जान पाएंगे। आप जानिए, समझ लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें अगर आप ऐसे अनाड़ी बने बैठे रहेंगे। जानिए अपने अधिकार को कि लड़कियां क्यों कर रही हैं, पत्नी में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, न खाने की फिक्र, न कमाने की चिंता, न मान सम्मान की कोई कमी है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लड़की आपको पसंद नहीं करती है। माँ बाप के कहने पर, घर वालों के कहने पर दबाव में आकर उसने शादी करी है आपसे। आप दबाव में शादी करी है तो निभा नहीं पाएगी। क्यों? उसके कई कारण हैं। पहला कारण कि या तो लड़की अपना किसी और से प्यार करती है और जबरदस्ती माँ बाप ने आपके साथ शादी कर दी, ठीक है ना? क्योंकि लड़की के माँ बाप ने अगर, भाई हमने तो उससे जबरदस्ती शादी नहीं करी, तो उसने अगर हमारे साथ ऐसा करा तो क्यों करा? दूसरी बात, लड़की के अतीत में कोई ऐसा राज छुपा होता है जिसकी वजह से उसको डर लगता है कि ये राज पति या ससुराल वालों के सामने खुल जाएगा तो उनकी इज्जत चली जाएगी, उनका मान सम्मान चला जाएगा और उनको जेल भी हो सकती है 420 के केस में। तो वो राज अगर पति के हाथ में लगने वाला होता है या ससुराल वालों को शक हो जाता है तो उस राज को दबाने के लिए पति और ससुराल वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 498 ए 323 406 ये लड़कियों का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। इसको मामूली मत समझिए, बहुत खतरनाक हथियार है ये। उसके बाद हो सकता है कि लड़की को कोई मानसिक बीमारी हो जिस बात को आपसे छुपाया गया है, और बाद में आपको अगर ये महसूस होता है कि लड़की के साथ ऐसी कोई घटना है, कुछ ऐसा है, आप उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं और उसको लगता है कि मेरा तो राज खुल जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा, मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो वो झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है और झूठे केस में फंसाती भी है ताकि आप उन्हीं केसों में उलझ जाओ और उसकी सच्चाई को ना जान सको। उसके मायने में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान पाओगे, इसीलिए तो झूठे केस में डालती है। क्योंकि एक बार कंप्लेंट हो गई तो पति के साथ साथ ससुराल वालों का सबका नाम लिखवा दिया जाता है ताकि जितने ज्यादा लोग इस केस में फंसेंगे उतना ही उसको फायदा। लड़की शादी से पहले किसी और से प्यार करती हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में रही हो और उस समय वो प्रेग्नेंट हो गई हो और घर वालों को लगा कि भाई बदनामी की बात है, सब कुछ है, तो उन्होंने क्या करा, सब कुछ छुपा के जल्दबाजी में शादी कर दी। अच्छी लड़की है, अच्छा परिवार है, वेल सेटल परिवार है, इज्जतदार परिवार है, बन के शादी कर दी, समझ रहे ना? और बाद में लड़के को पता लगता है या लड़के के घर वालों को कि भाई ऐसी चीजें छुपती तो है नहीं कि भाई कुछ गड़बड़ है, लड़की के पेट में या तो बच्चा है या लड़की अपना कुंवारी नहीं है या लड़की की तरफ कुछ गड़बड़ है। तो जब वो उसकी तह तक जाना चाहते हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा, तो लड़की की तरफ से उसके ऊपर झूठे केस डाले जाते हैं। क्योंकि हो सकता है पेट में बच्चा भी हो सकता है पहले पेट में बच्चा रह गया और अबॉर्शन कराया हो और ये ससुराल वालों और पति को नहीं बताया जाता। इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब आपको पता लगेगा तो आप क्या करोगे, फ्रॉड केस डालोगे 420 का। आप 420 का केस न डाल सको, उसकी पोल पट्टी सामने ना आ सके, सच्चाई सामने ना आ सके, दुनिया के सामने उसकी बदनामी ना हो, इसीलिए आपको ऊपर झूठे मुकदमे डाले जाते हैं। 498 323 406 498 दहेज का मुकदमा होता है, 323 होता है मार पिटाई का और 406 अमानत में खयानत।
यानी कि आपने उसके परिवार वालों ने जो भी कुछ दान दहेज दिया वो आपने ले लिया, लेकिन आपने वापस नहीं करा, आपने लौटाया नहीं, आपने कब्जा कर लिया, तो वो अमानत में खयानत होता है। कब्जा तो उस चीज के लिए वो झूठे केस डालती हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके और आप उसकी सच्चाई ना जान सकें। आप अपनी मुसीबत में फंस जाओगे तो उसके बारे में क्या जानोगे सच्चाई। उसके बाद एक पॉइंट और कि लड़की के अतीत में बहुत से ऐसे राज होते हैं, लेकिन उसको छुपाने के लिए लड़की क्या करती है, नाम बदल के लड़की और लड़की के घर वाले अपनी बेटी का नाम बदल के, यानी आपकी होने वाली बीबी का नाम बदल के शादी करते हैं, ताकि अगर शादी के बाद भी आपको कोई शक हो तो आप उसके नकली नाम से उसके बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नकली नाम से तो कोई जानता ही नहीं। आप फर्ज कीजिए किसी लड़की का नाम अनीता है और उसका शादी कर दी सुनीता नाम से। आप सुनीता नाम से आप कहीं भी सर्च मार लीजिए, कहीं भी गूगल पे चले जाए, कहीं भी किसी भी जगह पता कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब तो उसे अनीता के नाम से जानते हैं, सुनीता के नाम से कोई जानता ही नहीं। वही लड़की सुनीता, ये कौन जानता है। तो आप उसके बारे में 90% नहीं पता कर पाएंगे। क्यों? नकली नाम, नकली काम, नकली दाम। सोचिए, समझिए, दिमाग से जोर डालिए दिमाग पे। उसके बाद पत्नी शादी से पहले किसी और के साथ प्यार करती हो, उसी के साथ रहना चाहती हो, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और आपको देखा कि भाई आपके परिवार में सब लोग अच्छे हैं, प्रॉपर्टी अच्छी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, लड़का कमाता अच्छा है, लड़के के घर वालों के पास प्रॉपर्टी है, शादी कर लो, कुछ समय बाद, महीना 2 महीने बाद उठा के दहेज का केस डाल दो और सेटलमेंट के नाम पर 15 से 20 लाख रुपए ये मांग लो और जेवर लिखवाया वो मांग लो, यानी 20-25 लाख रुपए का हिसाब किताब बना लो। उसी पैसे को लेकर अपने प्रेमी, अपने आशिक के साथ जाके मस्ती करो, मौज मस्ती करो, पति को फंसाओ। पति जब फंसेगा तो बाद में क्या है, चलाया जाएगा पति को कि भाई तुम्हारे खिलाफ सारे कानून हैं, लड़कियों के हक में है, तुम्हारे हक में कोई कानून नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। डर के हमारे पति ससुराल वाले अपनी इज्जत की खातिर 15-20 लाख रुपए दे देती, जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि वो अपने पहले प्यार को नहीं भूल पा रही है। बहुत सी ऐसे राज हैं पत्नियों के जो शादी से पहले होते हैं। अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली, आपने उनकी कमजोरियां पकड़ ली, आपने उनकी धोखाधड़ी पकड़ ली, और जब लड़की को लगा ये तो फंसा देगा मुझे, मेरे ऊपर केस डाल देगा, मेरी लाइफ बर्बाद होगी, मेरे भाई के वाले जेल जाएंगे, तो उसको बचने के लिए एक ही रास्ता है, 498, 323, 406 डाल दो, दहेज केस, दाउड़ी केस डाल के उनको फंसाओ ताकि ये कुछ ना कर पाए। जब आप अपने केसों में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको सलाह देने वाले अगर 95% लोग हैं और 98%, 5 से 8%, तो वो आपको ये कहेंगे, डराएंगे, आपके हक में कोई कानून नहीं है, लड़की वाले आपको जेल करवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेगी, आपका अधिकार है, ये सब कुछ है, और आपको डरा धमका के उसको पैसे देने के लिए कहा जाएगा। और जो बिचौलिया शादी करवाता है, अगर कोई जान पहचान का है जिसने शादी करवाया, उसके बाद आप शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है, उससे बोलोगे तो कहेगा भाई मैंने तो शादी करनी थी, मैंने तो शादी करवा दी, अब भैया हमें तो पता नहीं था, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो सीधे बोलेगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो सीधे बोलेगी कि भाई हमें नहीं पता, अब तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो शादी करवानी थी, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं थी और तुम जानो। और क्योंकि वो इसी शादी को करवाने के लिए, झूठी शादी करवाने के लिए पैसा ले लेता है दूसरों से। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई। अब अगर आप फंस जाते हैं तो क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए आप संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन में आइए, ऑफिस में आइए, बैठ के बात कीजिए। अगर ऑफिस में नहीं आ सकते, आप दूर के हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं आप वहाँ से भी हमारी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, पेटीएम के ज़रिए ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद अपनी समस्या बता के अपना समाधान पा सकते हैं। जो भी मैं समस्या का समाधान बताऊंगा, जो भी स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, उस पर चलना है। मैं 90% नहीं 99% विश्वास दिलाता हूँ आपको, मेरी आजमाई हुई चीज़ है
कि जो सलाह दी है वो कभी खाली नहीं गई और बहुत सही सलाह होती है और आपको फायदा मिलेगा। अब सोचना होता है, करना आपने है कि क्या करना है। वकील है, अपना काम करेगा, जो करेगा केस करने दीजिए, तो अपने हिसाब से पॉइंट रखिए। लेकिन हमारी सलाह जो होगी उसको अगर आप वकील को बताएंगे, उसको आपको समझाएंगे, पॉइंट बताएंगे, तो उस हिसाब से अगर वो काम करेगा और आपको खुद को मालूम होगा कि आप कोर्ट में किस तरह पेश हो सकते हैं, किस तरह आप बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या आपके राइट है, क्या आपके मेडिटेटिव फंडन है। जब आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं और जान जाएंगे तो आपको केस लड़ने में आसानी होगी। 498 और लड़की यानी अपनी पत्नी के खिलाफ अगर कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, चाहे 498 हो, चाहे 325 हो, चाहे 406 हो, चाहे 125 हो, वो एक जंग है। और जंग में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी आप कर लीजिए। अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे आप कभी नहीं हार सकते, और अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो बंटाधार। सोचना आपने, समझना आपने। मेरे नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, मेरा एड्रेस मिल जाएगा, आप अपना मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और 1 टाइम की फीस, हमारी एक ही बार की फीस होती है हर केस में, अलग अलग केस में। हर केस की फीस एक ही अलग अलग होती है। हर केस की मतलब आप 4 केसों के बारे में डिस्कस करेंगे तो 4 केसों की अलग अलग फीस, 4 केसों की अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। लेकिन 1 टाइम की होती है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है आपको। अब सोचना आपने, जानना आपने। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे शेयर करें, ताकि आने वाले समय में बहुत से लोग आपकी तरह मायूस लोग बच सकें। और पत्नियों का जो अत्याचार बढ़ रहा है, इस पे विराम लगाना है, और वो भी कानूनी हथियार से। पत्नी को फंसाओ उसी के जाल में, उसी के हथियार से, कानूनी हथियार से। लड़ो कानून की लड़ाई और जीत के दिखाओ। हम बैठे हैं ना भाई, किस बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।